हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th है। जैसे कि बेटा आपका कंसेप्ट चल रहा है बैंकिंग वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस करवा दिए हैं। आज मैं डिफरेंस करवाऊंगी आपको सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में। ठीक है, देखो सेंट्रल बैंक इधर है, कमर्शियल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक फर्स्ट है, द सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? अपेक्स बैंक है। द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री। कंट्री में जितनी भी बैंक्स हैं उन सबसे बड़ी बैंक है सेंट्रल बैंक। ऑल कमर्शियल बैंक्स फंक्शन अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो सभी बैंक्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है सेंट्रल बैंक, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक ध्यान रखती है कि कौन सी बैंक किस तरह का काम कर रही है, अभी कोई बैंक उनके निर्देशों का पालन ना कर रही हो, सभी चीज़ का ध्यान रखती है। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हमारा जमा स्वीकार करती हैं, हमारी जो जमा पूंजी है उसको अपने पास रखती हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स की जमा पूंजी सेंट्रल बैंक्स अपने पास रखती हैं। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, एंड ये जो है ना, ये जो मैंने डाला है ये है एडवाइजेबल। ठीक है ना, यानी कि एडवाइजेबल लोन्स टू देम, और उनको लोन प्रोवाइड करवाती है। इट डजेंट डील विद द जनरल पब्लिक। और जो सेंट्रल बैंक है हम आम लोगों के लिए काम नहीं करती। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को अपने अंडर काम करवाती है, और कमर्शियल बैंक्स जो हैं आम कस्टमर्स के लिए काम करता है, हमारे लिए। यानी कि ऐसे बोल लो कि सेंट्रल बैंक और हमारे बीच में एक जो है ना, एक बिचौलिया बीच वाला वो आ जाता है ना, मतलब कि सेंट्रल बैंक और पब्लिक के बीच में कमर्शियल बैंक्स आ जाती हैं, तो कमर्शियल बैंक्स हम दोनों के बीच वाला काम करता है। ठीक है, अब देखो कमर्शियल बैंक का पहला पॉइंट, कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट यानी कि जमा स्वीकार करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, हम जैसे आम लोगों से, एंड ऑफर्स लोन्स, और लोन प्रोवाइड करती है टू द पीपल, आम लोगों को, फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन। और वो लोन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो हमें किसी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, हमने कोई बाइक लेनी है, हमने कोई कार लेनी है, उसके लिए भी लोन मिल जाएगा, या हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने कोई कंपनी खरीदनी है, हमने कोई कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए भी हमें कमर्शियल बैंक लोन देगी। लेकिन बात सीधी सी है, कमर्शियल बैंक ही हमें लोन देगी, हम लोन सीधा सेंट्रल बैंक से नहीं मांग सकते। ठीक है, और देखो दूसरा, कमर्शियल बैंक्स, सॉरी ये रहा बेटा, द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को रेगुलेट यानी कि रेगुलर रखती है, बिसाइड द बीइंग ऑफ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई का सिद्धांत है उसको कायम रखती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल बैंक पूरे का पूरा एफर्ट करती है, पूरा पैसा जो है मेंटेन करके रखती है कंट्री में, ताकि लोगों के हाथ ना तो ज़्यादा लगे ना कम लगे। अब इसका दूसरा पॉइंट है, जो एक कमर्शियल बैंक है ओनली कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक कोई ध्यान नहीं रखती भी मतलब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है या कम है, उनका तो बस एक ही ध्यान होता है कि हम क्रेडिट को क्रिएट कैसे करें भी, हमारे पास जो है ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे कैसे आए। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा पाएँ, ये कमर्शियल बैंक ने ध्यान देना है बस। ठीक है, अब देखो द सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ अ फॉरेक्स रिजर्व। मैंने आपको बोला था कि जितना भी फॉरेन रिजर्व आएगा, जो फॉरेन का पैसा आएगा, उन सभी की कस्टडियन क्या होती है? सेंट्रल बैंक होती है। इट कंडक्ट मैनेज्ड फ्लोटिंग, और मैंने फ्लोटिंग आपको समझाया था कि फ्लोटिंग क्या होता है, कि हमारी कंट्री का पैसा कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे मूव करता है, कभी उसकी वैल्यू गिर जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो फ्लोटिंग को मैनेज करता है टू रेगुलेट, और रेगुलेट करता है एक्सचेंज रेट ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, जो एक देश की करेंसी होती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखो तीसरा है, ए कमर्शियल बैंक नॉट कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स बैंक। जो कमर्शियल बैंक होती है वो फॉरेक्स मतलब कि वो जो फॉरेन पैसा होता है उसकी कस्टडी नहीं रख सकती। कमर्शियल बैंक को कोई हक नहीं है कि फॉरेन करेंसी को अपने पास रखे। अगर कमर्शियल बैंक में कोई फॉरेन करेंसी जमा कर भी रहा है तो वो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास भेजनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि अगर सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक बताएं ही ना, बेटा उनका सीधा रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक के पास जाता है। ठीक है,
अब देखो बेटा, जब आपने पैसा जमा करवाया, वो डाटा जो है आपका कंप्यूटर के ऊपर चढ़ेगा, वो किससे लिंक्ड है, वो सेंट्रल बैंक की साइड से लिंक है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका डाटा पहुँच चुका है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी आई है। वैसे भी जब हमारी करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ बाहर पैसे से लेन देन होता है, तो उनका सारा जो रिकॉर्ड होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है कि सेंट्रल बैंक को पता ना लगने दे, वो सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक को बताए ही ना। अब देखो, द सेंट्रल बैंक इज अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। जो सेंट्रल बैंक होती है वो नोट को इशू करने का काम करती है। इट इज़ अ करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की करेंसी अथॉरिटी का काम करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक है, इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। ये नोट को इशू करने वाली अथॉरिटी नहीं है। इट इज़ नॉट अ करेंसी अथॉरिटी, ठीक है। इसके पास कोई करेंसी छापने की अथॉरिटी नहीं है। द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक होती है वो कंट्री की ग्रोथ और कंट्री में पैसे की स्टेबिलिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती है। जबकि सेंट्रल बैंक जो होती है वो उसका एक ही मकसद है कि मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करूं, बस उन्होंने एक ही बात पे ऊपर ध्यान देना है। अब देखो, कंट्रोल ऑफ द सप्लाई बाय द क्रेडिट मनी, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे को कैसे कंट्रोल करती है इकोनॉमी में, आज हमने ये पढ़ना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये पढ़ाऊंगी भी कौन से दो मेथड से पढ़ती है, कौन से दो मेथड हमने पढ़ने हैं मनी को कंट्रोल करने के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो अपनाए जाते हैं, लेकिन इनके अंडर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लर्न करने हैं। देखो, द सेंट्रल बैंक अडोप्ट वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। जो सेंट्रल बैंक होती है वो अडोप्ट करती है अलग अलग तरीके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के। इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके यूज़ करती है। लार्जली और सबसे बड़ा, दे मेजर्स रिलेट टू क्रेडिट, ठीक है ना, सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। दीज आर ब्रॉडली क्लासीफाइड एज। इसको दो तरीके से मापा जाता है। दो तरीके कौन से, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, ध्यान रखना है अपने, क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव, यानी कि जो एक गुणों के ऊपर समर्पित होते हैं, एक तो मतलब कि गुणों के आधार पर, एक उनकी संख्या के आधार पर, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगी। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आपने क्या क्या पढ़ना है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ोगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ोगे, रेपो रेट पढ़ोगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ोगे, और आगे क्या पढ़ोगे, कैश रिजर्व रेशो जो मैंने आपको पढ़ाई है एक बार। एक पढ़ोगे SLR यानी कि सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। एक जो है क्वालिटेटिव, ये तो ऊपर वाले थे 5-6। क्वांटिटेटिव जिसमें क्या आ गया आपका, बैंक रेट आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गया, रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, कैश रिजर्व रेशो आ गया, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो आ गया। और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल के, उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया, राशनिंग ऑफ क्रेडिट आ गया, और मोरल सुसीजन्स आ गए। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपके क्वालिटेटिव में आ गई। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी आपका टॉपिक कवर हो जाए। इस वीडियो में अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं है कोई वीडियो और तो बनेगी, ठीक है बेटा। और जो मैं बना रही हूँ आप नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, वेल एंड गुड है अगर आप कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। ओके बेटा, थैंक यू।